लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा निकाले हुए है और तमाम यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जितने मोर्चा हैं, जितने जिला हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता जो है नयन, वो मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। नयन, स्वागत है आपका। आइए, क्या कहेंगे? यहाँ पर 45 करोड़ का राजमहल, यहाँ पर एक पोर्ट्रेट भी बनाया गया है उसका, और मुख्यमंत्री हैं वो तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है प्रधानमंत्री 90 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री 45 करोड़ क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। और दूसरा विषय, ये वही अरविंद केजरीवाल है। कल मैं इनका एक ट्वीट देख रहा था जो बहुत वायरल हो रहा था। आज से लगभग 10 साल पहले इसी मुख्यमंत्री ने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं था और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दे रहा था, उस समय इसी मुख्यमंत्री ने शीला दीक्षित जी को घेरते हुए ये तक कहा कि उनके तो बाथरूम तक में एसी लगा हुआ है, उनके घर में 10-10 एसी हैं। जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो भला वो कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने अच्छे और फर्निश्ड घर में रह सकती हैं? अब वही अरविंद केजरीवाल का हाल है। अरविंद केजरीवाल के टाइम पे तो ना यमुना की सफाई है, ना दिल्ली में ढंग से बिजली है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कोरोना के टाइम पे लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं धंट हो गई। करप्शन के नाम पर इनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही गुट-गुट के जेलों में सांस ले रहे हैं। और दिल्ली के इतने लोग, ज्यादा दूर नहीं है भैया, चंदीराम अखाड़े से 2-3 किलोमीटर में आपको हजारों झुग्गियां मिल जाएंगी। तो जब दिल्ली के इतने लाखों लोग झुग्गियों में रहने को विवश हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतने करोड़, अगर बात 45 करोड़ की जन सेवाओं की होती तो बीजेपी विरोध नहीं करती। आप 45,000 करोड़ लगाइए, लेकिन बात 45 करोड़ के आपके घर में अपनी सुख सुविधाएं लेने की है। वो सुख सुविधाएं आप कैसे ले सकते हैं? ये जो जिक्र आपने जिस ट्वीट क्या किया, उसमें एक और शब्द है जो बहुत वायरल हो रहा है कि मेरा कलेजा कांप उठा था। जब 2013 में ये ट्वीट किया गया था कि शीला दीक्षित ने 10 एसी लगाए, बिल तो हम और आप जैसे लोग भरते, मेरा कलेजा कांप उठा, ये सुन करके, ये केजरीवाल ने कहा। अगर अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप जाता ना, तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, शायद वो नहीं करते। अरविंद केजरीवाल में अगर दम होता तो वो एक कतई ना करते। वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाले लोग, पहली बार में जन लोकपाल की बिल की बात करने वाले लोग, और पहली बार में ये कहने वाले लोग कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ चलेगा नहीं। आज स्थिति ये हो चुकी है कि इनके यहाँ पर सत्येंद्र जैन जेल में बैठा है, मनीष सिसोदिया जेल में बैठा है। परसों ही मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये अपने आप में बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से गंदी और उची रीजन। और सबसे बड़ी बात है, आप करप्शन का नारा देके खिलाफ आए थे, आज उसी के जाल में आपके बहुत सारे मंत्री जेल में बंद हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ढोंगिता, पाखंडता और नीचता का प्रदर्शन करता है। और जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले, वो जो बोलते थे ना, 2 मुहैया चेहरा लेकर चल रहे हैं आजकल, वो 2 मुहैया चेहरा एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि वैगनार न लेने वाले आज बड़ी-बड़ी 12-12 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। इसी बीच जो जिक्र यहाँ पर आपने किया सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का, एक और नाम है, विधायक है सीलमपुर से अब्दुल रहमान। उनको कल दोषी करार दिया गया है कोर्ट ने। एक प्रिंसिपल जो रजिया थी, 2009 का मामला है ये, और उनकी पत्नी की मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी, उसमें दोषी करार दिए गए। आरोपित नहीं, दोषी है वो जो है यहाँ पर हो चुके हैं। सिर्फ मारपीट का मसला अरविंद केजरीवाल के विधायकों का नहीं है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट अब तक बेल नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया जो 4-5 महीने जेल में बैठा है, अब इनका सत्येंद्र जैन 10 महीने से ऊपर हो गया है। अब ये एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया एक और को। पंजाब के इनके स्वास्थ्य मंत्री करप्शन लेते हुए गिरफ्त हो गए। इनकी एक और पार्षद कन्विक्ट हो गई। तो इनकी कन्विक्टता की तो नई आधारिताएं हैं, उनको खारिज नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर जिन नीतियों के आधार पर आए थे, उन नीतियों में फेल हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से फेल हो चुके हैं। अब तक ये आंदोलन ऐसे बीजेपी चलाती रहेगी और क्या जाना चाहते हैं? तक अरविंद केजरीवाल खुद को भ्रष्टाचारी नहीं मान लेता, जब तक वो नहीं मान लेते। तो कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, हम तो कट्टर ईमानदार, कट्टर देश। कट्टर ईमानदार होते तो बोलते। वो उन्होंने बोला था कि शीला दीक्षित जितने बड़े घर में कैसे रहती हैं, मैं तो वैगनार लूंगा, 4-5 कमरों घर में रहूंगा। भैया 4-5 कमरों घर में रह रहे हो, 45 करोड़ का घर बना लिया, 4-5 कमरों में रह रहे हो। इतने बड़ा घर बना लिया, इटली से टाइलें, पर्दे, कौन कौन से पर्दे लगवाए हैं जो इतने लाखों रुपए के आ रहे हैं? मेरे घर में पर्दे लगे हैं,
भैया हजारों में भी नहीं होंगे वो, इतने लाखों रुपए के पर्दे। या तो आप मान लीजिए कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जिन नीतियों के तहत आप आए थे वो सिर्फ आपकी राजनीति का नंगा नाच था, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा नाम राजेश कटारिया है, मैं पूर्वांचल मोर्चा जिला चांदचौक भाजपा से। सर, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे आम आदमी, जिस आम आदमी का नाम लेके आए कि हम सब आम हैं, वो तो खास ऐसे हो गए कि जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जनता के विकास के लिए होती है, स्कूल, अस्पताल और सुविधाओं के लिए, जनाब अपने घर में लगा के बैठे हैं। पता चला कि 45 करोड़ रुपए का अपना बंगला बनवाया है, जबकि झूठा वादा ये किया, जनता को ये बरगलाया कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह हम कोई फालतू सुविधाएं नहीं लेंगे। एक वैगनार पे चलूँगा, आज उनके साथ 10-20 गाड़ियों का काफिला चलता है, लग्जरी कारें हैं, 45 करोड़ का एक बंगला बनाया है। तो सब जनता को ये कहो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी काटेंगे, और फिर काटोगे तो अपने पैसे से काटोगे, जनता के पैसे से क्यों? जनता का पैसा इस तरह से कि वो ट्वीट पुराने वायरल हो रहे हैं जब उन्होंने कहा था शीला दीक्षित ने 10 एसी लगा दिए उसका बिजली का बिल। जब ये हुआ था ना, उन्होंने कहा था शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, एक बाथरूम में भी लगा होता है। इस एसी का बिल कौन भरता है? आप और हम भरते हैं। उन्होंने जनता को कहा था आप और हम इस एसी का बिल बनते हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा था दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है और मुख्यमंत्री एक आलीशान बंगले में रहती है। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है, आज कलेजा कांप उठता है। आज नहीं कांपता कलेजा, आज आप एक आलीशान बंगले में रह रहे हैं, जनता 40% से 50% झुग्गियों में रह रही है। आप आज आगे कलेजा कहाँ गया? जो झुग्गियों वालों के कारण कांप उठता था, उसका भी बिल, आपका सारा बिल ये हम लोग ही भर रहे हैं। ये जो आलीशान बंगला बनाया है, इसके बिजली का बिल कौन भर रहा है? केजरीवाल जी जवाब दो, जनता जवाब मांग रही है। इस पर जब जवाब मांगते तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इतना घर बन रहा है, 90 करोड़ उनके रेनोवेशन में, 500 करोड़ उनके घर पे खर्चा। एक मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री के जी के साथ तुलना करनी शर्म आनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आप जनता के बीच आए थे आम आदमी बनकर, आप एक वो रॉयल मुख्यमंत्री बनकर नहीं आए थे। आपने कहा था मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी। डेविड भी लिखा था 7 जून 2013। हाँ जी, कि मैं कोई 3 कमरे का घर बड़ा होता है इंसान के लिए, मुझे 3 कमरे बहुत है। एक वैगन आर नीली लेकर आए थे कि वैगन आर में मैं घूमूंगा। आज गाड़ियों का काफिला चलता है आपके साथ। आप आज आपने आलीशान बंगला बना लिया है, प्राइवेट जेट पर जाते हैं आप गुजरात के इलेक्शन में, और वहां से जेट उससे हवाई जहाज से उतर के ऑटो में बैठते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए। वहां जनता के साथ ड्रामा करने के लिए ऑटो में बैठते हैं। ये सारे ड्रामेबाज मुख्यमंत्री हैं, इनका काम ही है जनता को आंखों में धूल झोंककर ड्रामे करके धूल झोंकना, सत्ता थियाना इनका मेन मकसद है। लालच है सत्ता का इनको। देखिए और भी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? आपने देखे कभी 8 लाख के पर्दे, 10 लाख का टीवी? अभी तो डिमांड ही ये है कि उस राजमहल को, जो शीश महल है, उसको दिखाया जाए, दिल्ली की जनता को दिखाया जाए। वो भी जाके देखें 51 लाख के पर्दे, 4 करोड़ का पत्थर, 10-10 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल, और जो बाथरूम बने हैं वो कैसे हैं। हमने तो ऐसा सुना है वो पत्थर जो ताइवान से आया है वो ऐसा है, उसके ऊपर बैठ के जमीन से ठंडक मिलती है, और बाथरूम ऐसा है उसमें अंदर घुस के बाहर निकलो तो ऐसा लगता है आदमी फ्रेश होके नहा के निकला है। और कमोड इस टाइप के हैं, उसके ऊपर बैठ जाओ तो सब 700 तो फीचर है उस कमोड में जो सुनने को मिल रहा है। यही मैं बता रहा था कि उस पर बैठ जाओ तो बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिसको प्रेशर नहीं होगा पॉटी का वो भी हो जाएगा। इस टाइप का कमोड है, ऐसा सुनने में आ रहा है जी। और बराबर में जो 10 फ्लैट थे सरकारी, उनको खाली करा के अपनी कोठी को बड़ी करने के लिए उन्होंने उसको खाली कराया जी। और कोविड में जब 2 साल लोग परेशान हो रहे थे, कोविड में मर रहे थे, तो ये अपने बंगले का रिनोवेशन करा रहे थे, वहाँ स्विमिंग पूल बना रहे थे। सेम है केजरीवाल के ऊपर, सेम है। सर ऐसा है कि जहाँ से केजरीवाल जन्मे हुए हैं उस स्टेट से बात करें या 44 करोड़ की बात करें, बात 44 करोड़ की नहीं है। ये फर्जीवाल जी ऐसे हैं कि अन्ना हजारे के मंच से पैदा हुए उस स्टेट से मैं पूछना चाहता हूँ कि फर्जीवाल के कहाँ हैं लोग?
अन्ना हजारे जी कहाँ हैं जो केजरीवाल जी के खिलाफ धरना नहीं देना चाहते? कहाँ, किस बिल में अन्ना हजारे जी छुपे हुए हैं? आगे देखें, वो जिस स्टेज से केजरीवाल पैदा किया है उन्होंने, आज 44 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं और कहते हैं कि पुराना था, रिपेयरिंग कराए, PMW छतें टपक रही थी। आज उनसे हम, अन्ना हजारे से हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि कैसा व्यक्ति दिल्ली को दिया जो दिल्ली को बिल्कुल खत्म कर चुका है? ये ऐसा फर्जीवाल है। और क्या बताऊं आपको, बंगला, गाड़ी, सब दिखावे का झूठा एक नंबर का मक्कार केजरीवाल। आज हम इसलिए धरने पे बैठे हैं, कहने के तो बहुत कुछ है, जो सारा दिन उनकी एक एक शब्द ग्रीन सिटी बनाएंगे, ये करेंगे। ग्रीन सिटी तो अपना घर बना रहे हैं वो, बस लंदन पेरिस तो अपना घर बना रहे हैं वो। एक जनता का पैसा आज बैठे हैं, जनता से हिसाब मांगेंगे, उसके घर दिखाएं जा चल करके।